हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 10.5 कर रहे हैं सर्कल्स की। और क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने पहले कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं इन फिगर पी क्यू आर, ये फिगर कहाँ दी हुई है, इन फिगर पी क्यू आर ये है एंगल, ये जो है 100 का है पी क्यू आर, और पी एन क्यू जो है, पी क्यू आर जो है वो पॉइंट्स हैं सर्किल पर विद सेंटर हो। फाइंड एंगल ओ पी आर, हमें बताना है छोटा एंगल। अगर इस फिगर के अंदर हम देखें तो तीनों पॉइंट्स पी क्यू आर ये हैं और एंगल ये वाला आपको बताना है, एंगल ओ पी आर ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, ये एंगल 100 का दे रखा है इन्होंने। यस, तो देखो ये एंगल जो है इस आर्क से बन रहा है, आर्क ये वाला है, आर्क जो है पी और ये आर, ये एंगल जो है तो, और यही आर्क जो है सेंटर पे एंगल बना रहा है। सेंटर का एंगल जो है डबल होता है इस बाकी से, तो ये 200 का हो गया। ठीक है, ये 100 डिग्री का था तो ये 200 डिग्री का हो गया। अब आपको बात मालूम हो गई कि ये 100, अब एक पॉइंट पर जो अगर एंगल बन रहा है ये एंगल, तो ये एंगल और इन दोनों एंगल का सम जो है 360 होता है ना। एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं, तो ये 200 का है तो ये कितने का हो गया, 160 का, तीनों का 200। जब ये 160 का हो गया तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो इन दोनों का सम हो गया 20, क्योंकि ये तो 160 का, तो ये आ गया, लिख देता हूँ 160 यहाँ पर। तो ये 20। अब क्योंकि ये ओ आर और ओ पी बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो ये एंगल 10 का हो जाएगा। ये सब मैं लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, कुछ टी लिख देता हूँ, आर्क पी टी क्यू सबटेंड्स एन एंगल, कौन सा एंगल, पी, ये वाला एंगल पी ओ सबटेंस, बल्कि यहाँ ले लीजिए सबटेंस एन एंगल, एन एंगल पी क्यू आर on the remaining part of the circle, and angle, अब हमें लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। जब एंगल 180 से बड़ा हो तो रिफ्लेक्स लिखना ज़रूरी होता है, खाली पी ओ क्यू लिखेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू टू आर सबटेंशन एंगल, ये है आपके पास पी क्यू आर, हम पी ओ आर एट द सेंटर। अब आपको मालूम है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू, वो डबल होगा इससे, एंगल पी क्यू आर से। सेंटर का एंगल जो है, ये पिछली वीडियो में बताया गया था आपको, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो बाकी हिस्से पे जो एंगल बन रहा है उससे डबल होता है। तो इसलिए ये जो एंगल बराबर हो जाएगा 2 इंटू पी क्यू आर है 100 का, इज इक्वल टू 200 डिग्री। ये 200 डिग्री बन गया। अब जो है जब आपको सीधा एंगल पी ओ क्यू मालूम करना है, ये वाला एंगल अब पी ओ क्यू हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 360 माइनस 200। जब आपको सीधा एंगल दे रखा हो, यानी वो 180 से कम दे रखा हो, तो 360 से माइनस कर दीजिए, तो सीधे
और रिफ्लेक्स एंगल को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा पी ओ क्यू वाला। तो ये हमने मालूम कर लिया 160 का। नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर, इस ट्रायंगल पी ओ आर में ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। वजह आपको मालूम ही है कि रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल है ना, रेडियाई हैं ये, इस वजह से बराबर है। देयरफॉर ये एंगल बराबर होंगे, एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू, एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी। इसकी वजह ये है, क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए इन ट्रायंगल ओ पी आर, तीनों का सम कितना होगा 180। तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी आर ओ प्लस एंगल पी ओ, ये आ गया हमारा पी आर ओ और प्लस एंगल, ये आप लिख सकते हैं ओ आर पी। मैंने लिखा है कि पी ओ आर ये वाला एंगल आ गया, फिर लिखा पी आर ओ ये आ गया। अब ये लिखूंगा एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसमें पी ओ आर जो है वो 160 का है, 160 प्लस ये पी आर ओ और ओ पी आर दोनों बराबर हैं, है ना, तो इसे मैं ओ पी आर लिख देता हूँ प्लस एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180। क्योंकि वजह क्या है इसकी, एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है एंगल ओ आर पी, ये हमने ये प्रूफ कर दिया था ना, ये दोनों बराबर है। तो इस तरह से टू एंगल ओ पी आर बराबर 180 माइनस 160 इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 20 डिग्री और एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 10 आ गया, इसका आधा। ये मैंने आपको पहले ही वैसे करके दिखा दिया था। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये फिगर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है ये फिगर, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये मैं आगे सॉल्यूशन आगे कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, फिगर में यहाँ देख लीजिए। इस फिगर के अंदर ए बी सी जो है एक ट्रायंगल है, जिस और इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी 69, ये ए बी सी जो है ये वाला एंगल 69 है ए बी सी, और ए सी बी, और एंगल ए सी बी जो है 31 है। तो आपको बताना है बी डी सी कितना होगा। हम अपनी फिगर पे आ जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा आसानी से लाइनें हम खींच सकते हैं। ये हमें दे रखा है एंगल ए बी सी, तो ये वाला एंगल आपको 69 दे रखा है, और ए सी बी ये एंगल है। नाम लिखे मैंने? नहीं, नाम नहीं लिखे, तो नाम आप लिख लीजिए। यहाँ पर आपके पास नाम है ए बी सी, और ये एंगल है ए डी सी। अच्छा, ये रह गया है नाम, यहाँ पर है ये एंगल ए डी सी, डी नीचे लिख देता हूँ, जगह वहाँ नहीं रही है, तो ये एंगल ए डी सी आ गया। ठीक है, तो आपको ये एंगल बताना है ये कितने का होगा। देखिए, एक थ्योरम आपको बताई थी, एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा,
ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही आर्क से बन रहे हैं। ये यहाँ ज्वाइन किया तो ये आ गया, यहाँ ज्वाइन किया तो ये आ गया। ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये एंगल मालूम हो जाए तो ये मालूम हो जाएगा। और ये हमारे पास आसानी से मालूम हो सकता है, क्योंकि ये इन ट्रायंगल ABC की वजह से, इन ट्रायंगल ABC तीनों एंगल का सम 180 होता है। ABC एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल की कहलाती है। अब BAC तो हमें मालूम ही करना है। BAC इज इक्वल टू BAC प्लस ये ABC 69 है, ये जो है ACB ये वाला है 31 है, इज इक्वल टू 180। चाहे तो यहाँ डिग्री बना दीजिए। तो एंगल BAC ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 100 आ गया, 1 और 9 10, 3 और 6 9 10 बराबर 180। और देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये एंगल इसके बराबर है, तो ये भी 80 हो जाएगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट है। एंगल इन द सेम सेगमेंट बराबर होते हैं। नाउ एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD। रीज़न होगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये भी आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, इन द सेम सेगमेंट। अभी और बता देता हूँ मैं आपको, इन द सेम सेगमेंट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट होते हैं अगर एक ही आर्क से दो एंगल बन रहे हैं सर्किल पर, ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो ये कहलाते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, और ये इक्वल होते हैं। इससे पहले आपको थ्योरम में बताया जा चुका है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसके अंदर इन्होंने एक सर्किल बना रखा है। ठीक है, ये सर्किल बना हुआ है और ये लाइन ली है इन्होंने। यहाँ पर ये B लिख रहे हैं, यहाँ C लिख रहे हैं, ये A है और ये जो है A को C से ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, इधर ये D पॉइंट लिया है और इसको भी ज्वाइन कर दिया है BD को। जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसे ये E कह रहे हैं, और C को D से ज्वाइन कर रखा है। इसके लिए मेरा हाथ थोड़ा उल्टा पड़ेगा, इसे घुमा लेता हूँ। ये ज्वाइन कर दिया। अब क्या कहते हैं, ये यहाँ पर इन्होंने 100 लिखा हुआ है, नहीं 130 लिखा हुआ है, और ये 20 लिखा हुआ है। अब ये मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के ज़रा सुना देता हूँ। इस फिगर के अंदर ABC एंड D आर 4 पॉइंट्स हैं, ABCD 4 पॉइंट ऑन ए सर्किल। AC और BD जो हैं दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट एट E सच दैट BC इज इक्वल टू 130 डिग्री, ECD इज इक्वल टू 20 डिग्री। फाइंड एंगल BAC। तो हमें BAC बताना है, ये वाला एंगल हमें बताना है BAC। अब देखो ये भी वही है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, और एक्सटीरियर एंगल आपको मालूम होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट। ये है ना एक्सटीरियर एंगल से किसी ट्रायंगल में, तो ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये यानी कि ECD का, ये इन दोनों का सम के बराबर है। तो ये कितने का हो जाएगा, 110 का। जब ये 20 का है
कितना है 20, हाँ ये 20 है तो 110 हो गया। अब देखो इस आर्क से ये भी बन रहा है और इस वाले आर्क से ये भी 110 का बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो ये भी 110 का हो गया। तो ये इसका प्रूफ होगा, वो मैं लिख देता हूँ। एंगल BED, नहीं सॉरी BEC, BEC इज द एक्सटीरियर एंगल of triangle CED. Therefore, angle CED is equal to exterior angle इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल एक तो ये है, इसका नाम है EDC, एंगल EDC प्लस और कौन सा होगा ECD। आप यहाँ लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये हमें मालूम है 130 डिग्री का है, EDC मालूम है ये 110 डिग्री का है, ये हमें मालूम करना है ECD। तो ECD बराबर आ गया 130 माइनस 110 इज इक्वल टू 20 डिग्री। सही है, ये 20 डिग्री का आ गया। ओहो क्या कर दिया मैंने, ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ आ गया एंगल 130 इज इक्वल टू एंगल EDC और एंगल ECD। ये एंगल हमें नहीं मालूम, ये तो बस ये तो हमें मालूम करना था। तो ये जो है आप लिखेंगे ये कौन सा एंगल आ गया, दोबारा इस लाइन को लिख देता हूँ, ये 130 आ गया। ये हमें EDC कैलकुलेट करना है, जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था वो ध्यान नहीं रहा। तो ये एंगल EDC ऐसे आ गया। हाँ ये एंगल दे रखा है आपको 20 का, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया एंगल EDC इज इक्वल टू 130 माइनस 20 डिग्री, ये 110 का आ गया, जो गलती से मैंने आपको ये यहाँ लिख दिया था ना, तो अब लिख देता हूँ। तो ये एंगल जब समझाया था तब भी लिख दिया था, वो यहाँ पर लिख दिया, तो ये आ गया 110 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। नाउ एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, ठीक है। यहाँ पर रीज़न लिख दीजिए एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये क्यों बराबर है, क्योंकि इस आर्क से ये वाला एंगल भी बन रहा है और ये वाला भी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट कहलाते हैं, जो एक ही आर्क से बन रहे हों। देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC के बराबर है, जो कि है हमारे पास 110 का। BDC ये हुआ ना, जो कि हमने EDC लिख रखा है वहाँ पे ऊपर, लेकिन ये एक्चुअली BDC और EDC एक ही एंगल है ना, BDC यूँ हो गया, EDC हो गया, 110 डिग्री हो गया। तो ये हमें मालूम करना था, हैंस, ठीक है ना, हैंस प्रूव कर दीजिए, हैंस फाइंड कर लीजिए, ये हमारे पास आ जाता है। अब बाकी जो है फिर नेक्स्ट पीरियड पर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक इसे सब्सक्राइब करिएगा।